भारत में सर्दियों में घूमने की 15 जगह। हम सभी को सर्दी पसंद है। कंबल में कर्लिंग करना, एक कप कॉफी पीना, खिड़की के बाहर देखना। लेकिन ये सर्दियों के दौरान की जाने वाली सामान्य चीजें हैं। इस सर्दी के बारे में क्या आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? कुछ और मजेदार और बड़बड़ाना? हम चाहते हैं कि आपके पास सर्दियों का ऐसा अनुभव हो जो आपने पहले कभी न अनुभव किया हो। इस साल आइए भारत में सर्दियों में घूमने के लिए कुछ अद्भुत जगहों के बारे में जानें। हमने सर्दियों के दौरान भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने टिकट बुक करें, अपना बैग पैक करें और जीवन के लिए एक साहसिक कार्य पर चलें। 1. केरल। प्रकृति की शानदार सुंदरता से संपन्न केरल को अक्सर भगवान का अपना देश कहा जाता है। भारत के इस दक्षिणी राज्य में भव्य बैकवाटर, अद्भुत हिल स्टेशन और सुरम्य समुद्र तट हैं। सर्दियों के दौरान केरल की यात्रा आपको एलेप्पी के रमणीय बैकवाटर, चाय बागानों और मुन्नार, थेक्कडी और वायनाड के वन्यजीव अभयारण्यों और कोवलम और वर्कला के शांतिपूर्ण फिर भी साहसिक समुद्र तटों तक ले जाएगी। 2. कर्नाटक। सर्दियां आते ही कर्नाटक की जलवायु ठंडी हो जाती है, जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ आप कूर्ग के हिल स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप विशाल कॉफी बागानों और खूबसूरत झरनों का आनंद ले सकते हैं। आप इसके विस्मयकारी विचारों के लिए नंदी हिल्स, शाही महलों के लिए मैसूर, लुभावने समुद्र तटों के लिए गोकर्ण और आश्चर्यजनक ऐतिहासिक खंडहरों और अवशेषों के लिए हम्पी भी जा सकते हैं। 3. गोवा। गोवा, जिसे भारत की समुद्र तट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, भारतीयों और विदेशियों दोनों के बीच पसंदीदा पर्यटन स्थल है। गोवा के सफेद रेत वाले समुद्र तट आराम करने और विभिन्न प्रकार के पानी के खेलों में शामिल होने के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ सर्दियों में होने वाली पार्टियां और त्योहार बहुत खास होते हैं, खासकर दिसंबर के दौरान। लेकिन गोवा को अपने समुद्र तटों और पार्टियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। पश्चिम में एक छोटा सा राज्य होने के साथ आप इसके चर्चों, स्मारकों और भोजन में गोवा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। 4. कच्छ। गुजरात में स्थित कच्छ कारण भारत में सर्दियों के दौरान घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नमक दलदली भूमि का अविश्वसनीय खिंचाव थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। यहाँ सर्दियों के दौरान सूर्यास्त देखना बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत होता है, और यह तारा आकर्षण पूर्णिमा की रात को होता है, जब पूरा स्थान चांदनी के नीचे चमकता है। आप यहाँ रण उत्सव का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ आप लग्जरी कैंपिंग, ऊंट की सवारी और सांस्कृतिक मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। 5. तमिलनाडु। तमिलनाडु के हिल स्टेशन भारत में सर्दियों के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल बनाते हैं। पर्याप्त यूकेलिप्टस के पेड़ों और चाय के बागानों के लिए घर, ऊटी अपनी वास्तुकला के माध्यम से औपनिवेशिक काल की एक झलक के साथ एक यादगार छुट्टी प्रदान करता है। यहाँ कोडाइकनाल भी है, जिसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। कोडाइकनाल आपको अद्भुत मानव निर्मित तारे के आकार की झील की यात्रा करने का मौका देता है। इसके अलावा आप तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े हिल स्टेशन कुन्नूर की यात्रा के साथ नीलगिरी पहाड़ियों के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। 6. राजस्थान। राजस्थान रॉयल्टी का दूसरा नाम है, और इसके जयपुर और उदयपुर शहर आपको उसी की एक झलक देते हैं। इन शहरों के भव्य महल और किले आपको बीते हुए वर्षों की याद दिलाते हैं, जब भूमि पर राजाओं का शासन था। अतीत में जयपुर के महाराजाओं के लोकप्रिय शिकारगाह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए।
वैकल्पिक रूप से आप माउंट आबू की यात्रा के लिए महलों के ग्लैमर से एक ब्रेक ले सकते हैं, जहां आप हिल स्टेशन की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और कई साहसिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। 7. हिमाचल प्रदेश। यदि आपकी सर्दियों की छुट्टी के लिए आपके मन में बर्फीला स्वर्ग है, तो हिमाचल प्रदेश आपको निराश नहीं करेगा। कोई भी हिल स्टेशन चुने, चाहे वह शिमला हो, डलहौजी हो, धर्मशाला हो या मनाली हो, यहाँ आंखों और दिमाग को शांत करने वाला शांत वातावरण आपका स्वागत करेगा। यदि आप भीड़ के बिना हिमाचल की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप मैकलोडगंज, खजरा, स्पीति घाटी, रोहतांगला, मशोरबा और खीर गंगा जैसे कम ज्ञात लेकिन समान रूप से मनोरम स्थानों का विकल्प चुन सकते हैं। 8. दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्य का एक हिस्सा दार्जिलिंग हिमालय की रानी है। यहाँ पन्ना हरी चाय के बागान, शांत बौद्ध मठ, औपनिवेशिक युग की वास्तुकला, मनोरम वनस्पति जीव, दिलचस्प लोग और उनकी संस्कृतियां हैं जो लोगों को दार्जिलिंग की ओर आकर्षित करती हैं। कंचनजंगा पर्वत हो, जापानी शांति शिवालय, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या टाइगर हिल, दार्जिलिंग की हर जगह किसी अन्य की तरह आकर्षण का अनुभव करती है। सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यह भारत में एक अच्छी जगह है। 9. उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसे अक्सर देवभूमि के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा स्थान है जो पुरानी दुनिया के आकर्षण को उजागर करता है। उत्तराखंड में मसूरी और देहरादून की यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों, रमणीय गांवों और हरी भरी हरियाली के दृश्य का आनंद जरूर लें और औली, जिसे भारत में सबसे अच्छे स्कीइंग रिसॉर्ट्स में से एक के रूप में जाना जाता है, जरूर जाएं। यहाँ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के सबसे खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। अपने यात्रा कार्यक्रम में कैंपिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और हाइकिंग को शामिल करना न भूलें। रानीखेत, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चोपता घाटी और खिरसू कुछ अन्य स्थान हैं जहां आप उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। 10. अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बाकी पूर्वोत्तर भारत की तरह अधिकांश भारतीयों के लिए एक पहेली है। हालांकि विशाल पहाड़ों, आकर्षक गांवों, सुरम्य झीलों और दिलचस्प आदिवासी संस्कृतियों की यह भूमि देखने लायक है, खासकर सर्दियों के मौसम के दौरान। तवांग में न केवल अपने खूबसूरत झरनों का आनंद लेने के लिए बल्कि इसकी ताजगी भरी हवा का आनंद लेने के लिए भी जाएं। यहाँ जीरो वैली उनके लिए है जो एडवेंचर पसंद करते हैं और प्रकृति के बीच रहना पसंद करते हैं। नूरानांग जलप्रपात, सेला दर्रा, अलोंग और रोइंग यहाँ घूमने के लिए कुछ अन्य दिलचस्प स्थान हैं। 11. नागालैंड। अवास्तविक और आकर्षक, नागालैंड का परिदृश्य लुभावना है। जगह की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ज्यादातर लोग नागालैंड की अनूठी जनजातीय संस्कृतियों के लिए भी आकर्षित होते हैं। नागालैंड में अछूती प्रकृति, हरे भरे जंगल और आश्चर्यजनक पर्वत श्रृंखलाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ आपको इसकी विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों के बारे में पता लगा सकते हैं और लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग और कैंपिंग में शामिल हो सकते हैं। कोहिमा, दीमापुर, वोखा और मोकोकचुंग नागालैंड में घूमने के लिए कुछ दिलचस्प स्थान हैं। 12. कश्मीर। लोकप्रिय रूप से पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाने वाला कश्मीर अपनी बर्फ से ढकी घाटियों के साथ कई लोगों के लिए एक सपना सर्दियों का स्थान है। आप यहाँ डल झील पर शिकारा की सवारी का आनंद लेते हुए नाटकीय पहाड़ों की प्रशंसा कर सकते हैं, खासकर जब झील सर्दियों के दौरान आंशिक रूप से जम जाती है। अधिक उत्साह के लिए ज़ांस्कर नदी की यात्रा करें, जहां आप नदी पर चादर ट्रेक का हिस्सा बन सकते हैं जो बर्फ की मोटी चादर में बदल जाती है।
स्कीइंग, केबल कार की सवारी, गर्म हवा के गुब्बारे और हेली स्कीइंग सहित अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए गुलमर्ग को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें। 13 अंडमान। बंगाल की खाड़ी में फैले द्वीपों का एक समूह अंडमान द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन वास्तुकला दोनों के लिए लोकप्रिय है। द्वीप पर समय बिताने से आपको इसके सुनहरे रेत के समुद्र तटों, नीले पानी, प्रचुर जंगलों, समृद्ध मैंग्रोव और रहस्यमयी गुफाओं की प्रशंसा और सराहना करने का मौका मिलेगा। मैंग्रोव कयाकिंग और ग्लास बॉटम बोटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के अलावा आप स्कूबा डाइविंग, स्नोर्केलिंग और सी वॉकिंग के साथ जगह के समृद्ध समुद्री जीवन का आनंद ले सकते हैं। 14 लक्षद्वीप। शांत, शानदार और प्राचीन लक्षद्वीप भीड़ के बिना एक आदर्श समुद्र तट की छुट्टी प्रदान करता है। हिंद महासागर और अरब सागर के पार स्थित लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह से बना है, जहां आप समुद्र तट पर लहरों को देखने का आनंद ले सकते हैं। आपको यहां नौकायन, गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग, मछली पकड़ने और नौका विहार का आनंद लेने के लिए भी समय मिलेगा। आप इसके समुद्री जीवन के लिए कदमत द्वीप, इसके पानी के खेल के लिए थिन्नाकारा द्वीप और इसके शानदार सूर्यास्त के लिए कवरत्ती द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। 15 पुडुचेरी। दक्षिण में एक केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी एक विचित्र शहर है जो अभी भी अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, स्टाइलिश बुटीक और पेड़पंक्तिबद्ध सड़कों के माध्यम से अपनी फ्रांसीसी विरासत को संरक्षित करता है। आराम से गर्म पुडुचेरी उन लोगों के लिए एक आदर्श शीतकालीन अवकाश स्थान है जो एक शांत छुट्टी की तलाश में हैं। देश के कुछ सबसे शांतिपूर्ण समुद्र तटों के लिए घर, पुडुचेरी में सर्फिंग, पैरासेलिंग, डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एकदम सही समुद्र तट का वातावरण है। तो फिर किसका इंतजार है? जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।